नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो, जो आज हम पेपर लेके आए हैं ये 14/11/2025 में हुआ था टीजीटी मैथ का पेपर इवनिंग शिफ्ट में। तो आज हम इसको देखते हैं कि देखो, वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको बताया जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और कितनी तैयारी आपको करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये रीजनिंग का है पहला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के पर दी गई श्रृंखला में परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आना है। यानी कि आपको बताना है कि इसमें दिया हुआ है CIK, DKN और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है FOT दिया हुआ है। तो इसमें आपका जो आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित तर्क अनुसरण करते हुए 5 का संबंध 8 से है। ठीक है, ये संबंध वाला क्वेश्चन है। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए 7 का संबंध 12 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 11 का संबंध निम्नलिखित में किससे विकल्प में से है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। 5 का 8 से कह दिया है और 7 का 12 से बोल दिया है और 11 का बोल रहा है। क्या बताइए कौन सा विकल्प है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर है 20, इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है प्रीतम अपनी कक्षा के ऊपर, यानी कि ऊपर से तो है 21वें और नीचे से 9वें स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो आंसर इसमें 29 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। दी गई श्रृंखला में पर चिन्ह, यानी कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो 246, 210, 185, 169 और 160। तो आपको बताना है इसमें क्या क्या आएगा। देखिए, प्रैक्टिस आपकी इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही उसमें सीरीज़ या फिर घटा जोड़ प्लस जो भी गुणा भाग जो भी हो रहा है वो आपको एकदम समझ में आना चाहिए। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। प्रैक्टिस आप जितने भी हमारी जो सीरीज़ आ रही हैं वो हिंदी की भी आ रही है, मैथ की भी है, DSB पेपर की भी है, तो वो सारी करेंगे तो आप जल्दी से फटाफट आपको सोचना नहीं पड़ेगा ये कहाँ का क्वेश्चन आ गया। इसमें जो क्वेश्चन है 156 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटा है और माइनस का अर्थ जोड़ है। तो निम्नलिखित समीकरण में से क्वेश्चन मार्क चिन्ह पे स्थान पे जो आएगा वो बताइए। ये कह रहा है 420 गुणा 16 भाग 20 माइनस 40 प्लस 10। तो इसका आंसर होगा थर्ड 104। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षरों में 3 एक निश्चित तरीके एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। यानी कि ये कह रहा है कि 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो आपको छांटना है वो अलग कौन सा है। तो इसमें अलग है सेकंड NRP। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षरों समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से हैं। यानी कि इसमें वही है जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने। 3 एक जैसे हैं और एक को आपको अलग कौन सा है वो छांटना है आपको। तो इसमें 3 आंसर है PSV। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तेजस बिंदु O से यात्रा प्रारंभ करते हुए दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और X बिंदु पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर के लिए ड्राइव करता है। तो बिंदु O
तक पुणे पहुंचने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए? सेकंड ऑप्शन 27 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रश्न में 2 कथन हैं, तो आपको बताना है इसमें एक दूसरे से प्रभाव रखते हैं या नहीं। तो पहला है इसमें होटल की कीमतों और टूर पैकेज की लागत में पर्याप्त कमी के बावजूद शहर XYZ ने इस वर्ष बहुत पर्यटकों को आकर्षित किया। सेकंड है पिछले 4 वर्षों में शहर XYZ को जोड़ने वाली सड़कें मानसून से क्षतिग्रस्त हो गई यानी ख़राब हो गई और शहर निकटतम रेलवे स्टेशन हवाई अड्डे से अलग हो गया। तो दोनों जुड़े हैं भैया, तो इसका भी होगा कारण है और इसका संभावित प्रभाव भी है, माने प्रभाव भी पड़ रहा है सेकंड का फर्स्ट पे। तो यही पूछ रहा था ये कि इन दोनों आपस में कुछ संबंध है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 6 बॉक्स हैं ABCDEF, एक के ऊपर एक रखेंगे, ठीक है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। ये कह रहा है कि E को शीर्षक से दूसरे स्थान पर रखा गया है, ठीक है, और B को D के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। B और D के बीच में 2 बॉक्स हैं और B को E के नीचे रखा गया है, B को E के नीचे, ठीक है, A को F के नीचे रखा गया है, C को E के ऊपर रखा गया है और A और C के बीच में 3 बॉक्स हैं। तो FD के बीच में कितने बॉक्स हैं? तो इसमें एक ही बॉक्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहा है क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? A ऑप्शन आएगा MC60। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से NKOL का संबंध SPTQ से है। उसी तर्क पर अनुसरण करते हुए HEIF का संबंध MJNK से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए LIMJ का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो ये होगा सेकंड आंसर QNRO, ठीक है। आपने देख रहे हैं कि ज़्यादा पढ़ने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा जवाब। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी तो उतना ही जल्दी आप इनको सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 संख्याओं पर आधारित है, यानी कि ये बाएं हैं, ये दाएं हैं और कुछ संख्या दी हैं, ठीक है। यदि सबसे बड़ी संख्या पहले अंक को सबसे छोटी संख्या अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम कितना होगा? तो 3rd है इसका आंसर, 10 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है A और B विभाजित युगल है। A है वो K की बहन है, B है वो N का पिता है, M N का पुत्र है, N T की माता है, T J की पत्नी है, T और M का संबंध बताइए। तो ये उसकी बहन हुई, T का M से, जो T है वो M की बहन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कि सभी नाशपाती कैमरे हैं, जो सभी नाशपाती हैं वो कैमरे हैं, ठीक है। सभी कैमरे नट्स हैं, तो ये ऊपर बन जाएगा। सभी नट्स साधु हैं, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब ये कह रहा है सभी नाशपाती साधु हैं। देखिए सेकंड जो फर्स्ट है, फर्स्ट निष्कर्ष क्या कह रहा है? सभी नाशपाती साधु हैं। तो जो नाशपाती था वो स्टार्टिंग में था और साधु लास्ट में, तो
तो नाशपाती ये हुई और साधु ये। तो जो नाशपाती हैं, जो साधु हैं, मतलब इससे बढ़ता क्रम है, तो ये सारे सही है। पहला क्वेश्चन सही है। दूसरा कह रहे हैं कुछ साधु कैमरे हैं। अब साधु तो लास्ट में था और कैमरे इधर था, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि दोनों ही अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नीचे दी गई 5 संख्याओं पर आधारित है। यानी कि एक संख्या दी है, बाएं साइड ये है, बाएं साइड तो ये हो गया और दाएं साइड ये हो गया। तो यदि सभी सबसे बड़ी संख्या दूसरे अंक की सबसे छोटी संख्या से पहले अंक में जोड़ दिया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो परिणाम होगा इसका ये 10 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। एक निश्चित तर्क के अनुसार 95 का संबंध 95 का संबंध 81 से है। उसी तर्क के अनुसार 72 का संबंध 58 से है और उसी तर्क के अनुसार 83 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अभी हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया है। तो ये इसका आंसर 69 होगा। 3 ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए होगा कैसे। तो पहले हम देख लेंगे कि इसमें के दिया हुआ है, उसमें भी के दिया हुआ है, तो के कॉमन है इसमें। एक तो के कॉमन हो गया, फिर एन दिया हुआ है, एन भी कॉमन हो गया, और ओ दिया हुआ है, ओ भी कॉमन हो गया। ठीक है, अब देखिए संख्या में देखते हैं क्या क्या कॉमन है। संख्या में एक तो 9 कॉमन है, @ कॉमन है और 7 कॉमन है। ठीक है भाई, और इसमें क्या बचा है, इसमें इस वाले में क्या बचा है, ए का 1 बचा है, तो यही है इसका आंसर है। तो इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 19 क्या कह रहा है कि यदि प्लस को माइनस, ठीक है, और गुणा को भाग बदल दिया जाए तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा फर्स्ट 155। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये कह रहा है 7 व्यक्ति हैं, ए बी आई जे के एल ओ एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं उत्तर दिशा की मुंह करके। ये कह रहा है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, और एल के बाईं ओर कोई नहीं बैठा। एल और ए के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं और ए और ओ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और के और बी के दाएं से तीसरा स्थान पर बैठा है। यानी कि के जो है वो बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और आई बी के ठीक पड़ोस में बैठा है। जे और के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 3 व्यक्ति बैठे होंगे। ये थे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन।